के लिए ये हाईवे बैन है। हाँ, हाईवे बैन है, रोड बंद है। क्या क्या ये लोग बैन करेंगे? अच्छा ये बताइए आप, क्या क्या बैन करेंगे? बहुत डॉक्टर भी हैं, बहुत अधिकारी है, अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, इसका ये लोग विरोध करेंगे? सरकार थोड़ी करवा रही है। आप लोग इस तरीके से कहिए कि भाई जो मारा उसको दंडित होना चाहिए। हर चीज सरकार पर ठोक दिया जाता है। हाईवे पर लिखने वाली जो महिलाएं थी वो किसी संगठन से बताई जा रही है कि कोई हिंदू संगठन थी, तो ये नफरत कहाँ से आ रही है? वह संगठन पर बैन लगना चाहिए ना। हाईवे सबके लिए बना है, किसी एक संगठन के लिए थोड़ा ही बना है जो है, किसी एक पार्टी के लिए थोड़ा ही बना है जो है। अपनी संघ के लोग अपनी बेटियों की शादी किसी मुसलमान से कराएंगे। कितने देखे ना, कितने सारे दामाद है लोगों के। अब उनका क्या कर बाइकआउट नहीं करेंगे? पर्सनल बात है, कहाँ जाए? अच्छा ठीक है, चलिए पर्सनल। मोदी जी जो है यहाँ तो गरियाते हैं, और जब जाते हैं अरब देश, जब मुस्लिम कंट्री है, वहाँ शेख साहब लोग को ऐसे चिपकते हैं जैसे दोबारा किसी इंसान से पहली बार मिले हैं। तब वो कहाँ चला जाता है? हिंदू न बनेगा न मुसलमान बनेगा, हिंदू न बनेगा न मुसलमान बनेगा, एक इंसान है, इंसान बनेगा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। हिंदू मुस्लिम एकता की कई बार बातें हुई, लेकिन नफरत फैलाने वाली चीजें निकल करके सामने आई। एक बार फिर से एक वीडियो वायरल हो रही है। एक हिंदू संगठन के लोग, 2 महिलाएं हाईवे पर दिखाई देती हैं, जिसमें लिखती हैं कि हाईवे पर मुसलमानों का जाना बैन है। मुसलमानों के लिए हाईवे बैन है। हाईवे देहरादून से दिल्ली जाने वाला। काफ़ी बवाल मचता है। पूरे देश भर में सवाल खड़े होने लगते हैं, आखिर रमज़ान के इस पाक महीने में इस तरीके की हरकत क्यों हुई? लोग क्या सोचते हैं, हम बात करेंगे। क्या सोचते हैं जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं? कुछ ही समय पहले एक वीडियो सामने आई जिसपे एक व्यक्ति नमाज पढ़ रहा होता है और उसको लात मार दी जाती है। उसके बाद अब इस तरीके से मुसलमानों के लिए हाईवे बैन है। कैसे देखते हैं इसको? आरएसएस के ये लोग सोच वाले आदमी हैं, कट्टर भाजपाई हैं ये सब है। ठीक है ना? देख लीजिए वो नमाज, हमने भी वीडियो देखी है। ये सब क्या हो रहा है अब अपने देश में? अब है कोई रोड पे लिख रहा है मुसलमानों के लिए हाईवे बैन है। हाँ, हाईवे बैन है, रोड बंद है। क्या क्या ये लोग बैन करेंगे? अच्छा ये बताइए आप, हैं क्या क्या बैन करेंगे? बहुत डॉक्टर भी हैं, बहुत अधिकारी है, अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, किसका ये लोग विरोध करेंगे? और दूसरी बात है, जो भाजपा में जो दामाद हैं, बहुत नेताओं के हैं, उनका विरोध नहीं होगा क्या? घटना से नाराजगी है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? बहुत ज्यादा नफरत कौन फैला रहा है? भाजपा, आरएसएस की टीम पूरी। ऐसी बातें कह रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? हिंदू मुस्लिम एकता की एक तरफ बात होती है, दूसरी तरफ इस तरीके की वीडियो आती, मुसलमानों के लिए हाईवे बैन है, नमाज पढ़ते हुए व्यक्ति को लात मारा जाता है। जो लात मारता है उसको दंडित होना चाहिए। हम लोग सरकार से ही मांग करते हैं कि जो लात मार रहा है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो है हाईवे सबके लिए बना है। हाईवे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, सामाजिकता सबके लिए है। जो है सब लोग, जैसे हिंदू भी जाएगा मुस्लिम भी जाएगा। जो है जो लात मारा है उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। जो है ये नफरत की भावना जो है लोग पैदा कर रहे हैं। जैसे भी भाई साहब हमारे कहे ना कि आरएसएस और बीजेपी, कोई पर्सनल में जाकर के किसी को लात मारेगा तो अब सरकार थोड़ी करवा रही है। आप लोग इस तरीके से कहिए कि भाई जो मारा उसको दंडित होना चाहिए। हर चीज सरकार पर ठोक दिया जाता है। हाईवे पर लिखने वाली जो महिलाएं थी वो किसी संगठन से बताई जा रही है कि कोई हिंदू संगठन थी, तो ये नफरत कहाँ से आ रही है? वह संगठन पर बैन लगना चाहिए ना। हाईवे सबके लिए बना है, किसी एक संगठन के लिए थोड़ा ही बना है। जो है किसी एक पार्टी के लिए थोड़ा ही बना है। जो है वो तो सबके चलने के लिए बना है ना। तो जो संगठन लिखा हो उस पर जो है सरकार कार्रवाई करे, चाहे कोई भी संगठन हो, चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो, चाहे आरएसएस का संगठन हो, चाहे समाजवादी पार्टी का संगठन हो, चाहे बहुजन का हो, किसी भी पार्टी का संगठन अगर इस तरीके से लिख रहा है, बोल रहा है, तो उस पर पाबंदी लगना चाहिए। जो है ये सबका है। बिल्कुल। कैसे आप देखते हैं नफरत कहाँ से आ रही, इतनी नफरत कहाँ से फैल रही है? इनकी ओरिजिन ही नफरत है। इनकी ओरिजिन में है कि मुसलमानों के साथ जो है, और वो केवल पॉलिटिकल स्टंट है। अगर मुसलमान नहीं होता, अगर इस देश में मुसलमान नहीं होता, तो इनकी राजनीति रोटियां कैसे सिकती? आप एक बात बताइए, आज से नहीं 100 सालों से हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए है। अखंड भारत बनाएंगे। अखंड भारत में 50 करोड़ मुसलमान हैं, तो कहाँ रोक लोगे? किसको रोक लोगे?
संघ के लोग अपनी बेटियों की शादी किसी मुसलमान से कराएंगे। कितने देखिए ना, कितने सारे दामाद है लोगों के। अब उनका क्या करें, बाइकआउट नहीं करेंगे? ये तो पर्सनल बातें हो, कहाँ जा रहे हैं? अच्छा ठीक है, चलिए पर्सनल है। मोदी जी जो है यहाँ तो गरियाते हैं, और जब जाते हैं अरब देश, जब मुस्लिम कंट्री है, वहाँ शेख साहब लोग को ऐसे चिपकते हैं जैसे कि दोबारा किसी इंसान से पहली बार मिले हैं। तब वो कहाँ चला जाता है? ये कुल मिलाकर के ये लोग इस देश को धर्म के आधार पर बांटकर चुनाव जीतने का प्रयास हमेशा से करते रहे, लेकिन अब ये पब्लिक समझ चुकी है। तो ये हाईवे पे जो हुआ है, इसको कैसे देख रहे हैं? यार ये मैं तो ये मानता हूँ कि अगर वो संघ की महिलाएं हैं तो फिर ये पढ़ाई भेजी गई हैं, लेकिन स्वतः तो कोई घर की महिला निकल के नहीं कहेंगे कि ये मुसलमानों का घर है, मुसलमान का हाईवे है। ये देश, ये संविधान कहता है जो भी जात धर्म का व्यक्ति रहना चाहता है वो इस देश में रह सकता है। तो नाराजगी है इस घटना को लेकर? बहुत नाराजगी। ऐसे लोगों को संवैधानिक कोई व्यवस्था बनानी चाहिए और इनको सजा देनी चाहिए। बिल्कुल। सर, आप कैसे देखते हैं ये जो घटना हुई है? हाईवे पर लिख दिया जाता है कि मुसलमानों के लिए ये हाईवे बैन है, कैसे देखते हैं इसको? और लोग तो इस पे काफ़ी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं, आपका क्या इस पर राय है? हिंदू न बनेगा न मुसलमान बनेगा, हिंदू न बनेगा न मुसलमान बनेगा, एक इंसान है, इंसान बनेगा। इस इंसान को बदलने का काम ये कौन सा कर रहा है, इस पर अध्ययन करना पड़ेगा। जब तक इसकी हम आप अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम आगे बढ़ने की बात नहीं कर सकते। जैसे आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी देश की भावनाओं से खेल रही है। जो उग्रवादी महिला है जो भाजपा में है, ये उग्रवादी महिला देश को कहाँ ले जाएंगी, काहे नफरत कर रही हैं, इसकी विधिवत जांच होनी चाहिए कि इस जांच में कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है। रही बात यदि वो नमाज पढ़ रहे हैं तो हम एक किनारे से अपना निकल जाएं, हमको कोई वो उनकी नमाज देखिए। लेकिन हाईवे वाली घटना की चर्चा इस समय ज़्यादा हो रही है। हाईवे पे देहरादून से दिल्ली जाने वाले पे लिख दिया गया कि मुसलमानों के लिए बैन है इस पे। ये तो उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ना। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के समाज में, हमारे समाज में एक कलंक के रूप में आ गई है। जात से जात को भिड़ा करके, वर्ग से वर्ग को भिड़ा करके देश की भावनाओं के साथ खेलना चाहते। नाराजगी है मतलब आपको? बिल्कुल नाराज। कैसे आप देखते हैं ये घटना? आप तो मुस्लिम समाज से हैं और संगठन के कुछ महिलाएं रहती हैं, कहा जाता है हिंदू संगठन से हैं, और उसमें लिख देती हाईवे पर कि मुसलमानों के लिए हाईवे बैन है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, रमज़ान का मुसलमान का एक रमज़ान का महीना पाक साफ होता है और एक हिंदू धर्म में जो है नवदुर्गा का महीना एक पवित्र माना जाता है। और हम नवदुर्गा का भी सम्मान करते हैं और एक अपने रमज़ान का भी सम्मान करते हैं। जितने हम नवदुर्गा का जितना रमज़ान का सम्मान करते हैं उतने हम नवदुर्गा का भी सम्मान करते हैं। कैसे देखते हैं? इस घटना की गूढ़ हम निंदा करते हैं और मैं जो है भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि उच्च स्तरीय पर इसकी जांच कराई जाए, जिससे सौहार्द न बिगड़े, भाई बंदगी बनी रहे, ऐसी नफरत की एक दीवार न खड़ी होना चाहिए। नफरत फैलाना कौन चाहते हैं? ये क्या मंशा होगी ये सब लिखने से? एक वीडियो भी इसके पहले वायरल होती है, एक व्यक्ति नमाज पढ़ रहा होता है, उसको लात मारी जाती है, वीडियो काफ़ी वायरल की गई, और ये इसी रमज़ान पाक के महीने में। देखिए, हम आपको एक चीज़ बता दें, कोई भी हिंदू धर्म के लोग भी सुबह मिलते हैं तो हम लोग कहते हैं दादा नमस्ते, दादा प्रणाम, तो कहते हैं भैया सुखी रहो, आनंद करो, हमेशा तरक्की करो। रह गया सवाल, अगर इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं रमज़ान के महीने में मुसलमानों के साथ, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहता हूं कि आप जो है योजनाओं में भेदभाव नहीं कर रहे हो। 37,500 करोड़ आपने मुसलमानों को बजट दिया है और पाक साफ के महीने में, रमज़ान के महीने में एक व्यक्ति नमाज पढ़ रहा है और उसके साथ में अगर किसी महिला ने ऐसा दुर्भाव किया है तो इसको अपने संज्ञान में लेते हुए और इसकी जांच कराई जाए और इस पर जो है सख्त कार्रवाई की जाए। मैं यही प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से मांग कर रहा हूं। बिल्कुल। हाईवे पे लिखा गया है मुसलमानों के लिए हाईवे बैन है। लोकतांत्रिक देश में सबको अधिकार है, लेकिन इस तरीके की चीज़ें जब लिखी जाती है तो कहीं ना कहीं ये बात है तो कुछ लोग नफरत फैलाना चाहते हैं। इसको कैसे देखते हैं? तो एक बात बताइए आप हमको कि आपका सारे भंडार होते हैं
मंगल वाला या हनुमान चालीसा वाला सब कुछ होता है। आप लोग कितना बैंड लगाते हैं, मतलब कितना जाम लगाते हैं, उस बीच में हमने कभी आज तक के आपसे नहीं कहा कि कितना जाम लगता है। अगर कोई बंदा नमाज़ पढ़ता है बीच में तो वो तो बैंड, वो तो अलग बात हो गई। दूसरी चीज़ कि आप इस पे कभी कार्रवाई नहीं कर सकते। उस समाज को, एक समाज से जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। अब इसमें नफरत जो फैला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, तो ये गलत कर रहे। वैसे भी उनको पता चल गया है कि 27 में मेरी सरकार ख़त्म है, कि उनके खुद ही के बंदे चले नाम क्या गए। लिखते हैं? हम तो नाम लिखते हैं अरशद हसन। असरत जी, आप भी मुस्लिम समाज से जी। हैं। मैं दो घटनाओं का जिक्र कर रहा हूँ। एक घटना में एक मुस्लिम व्यक्ति नमाज पढ़ रहा है, उसको लात मारा गया, वीडियो वायरल की गई इसी रमज़ान के महीने में। और एक दूसरी वीडियो वायरल हो रही है, हाईवे है, बताया जा रहा है देहरादून से दिल्ली जाने वाला हाईवे है, वहाँ पे लिख दिया गया मुसलमानों के लिए हाईवे बैन है, मुसलमान यहाँ से नहीं जा सकता, इस तरीके की बात है। ये जो दोनों घटनाएं हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? तो अब इसको घटना कैसे देखिए, जब सरकारी उनके पक्ष में है तो वो एक बंदे को देखना ही नहीं चाहिए, दूसरे बंदे को इग्नोर कर रहे हैं। तो आपका ये कहना है कि नफरत फैलाई जा रही है? नफरत फैलाई जा रही है। कौन फैला रहा है? अब वही एक ही इंसान है कौन? जो भारतीय जनता पार्टी का है। अब क्या कर सकते हैं इसमें? देखिए, नाराजगी का जी, नाराजगी की बात ही ऐसी है कि आगे चल के हम लोग सब साथ ही में रहते थे। आज तो नहीं रह रहे, कब से रह रहे हैं साथ ही में, सब साथ ही में रहते थे ना। अब इसी समय से कुछ सालों से यही आप ले 10 साल या 15 साल के साथ यही फर्क पड़ा है जी हमेशा साथ ही में रहे थे हम लोग। जी। आप कैसे देख रहे हैं ये जो घटनाएं जो हो रही हैं, इनको लेकर कैसे देखते हैं? मुस्लिम समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, इस तरीके से बोला जा रहा है। देखिए, मुस्लिम संघ टारगेट की बात नहीं है। देखिए, अगर एक घटना हुई है तो इसका घोर निंदा किया जा सकता है। और बार बार ये ब्लेम लगाना कि बीजेपी करवा रही है, ये बीजेपी का कोई मैटर नहीं है। उसमें कुछ लड़कों ने या कुछ लड़कियों ने जो इसने घटना की है, उसकी मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और उनके ऊपर कार्रवाई हो जाए। पहली बात, बार बार कुछ लोग कह रहे हैं भाजपा की कर रही है, भाजपा कर रही है। आप वहाँ सरकार का कोई इसमें रोल नहीं है कि सरकार जाके वहाँ पे उनको लात मार रही है। उन जो शरारती तत्व थे उन्होंने ऐसा किया, उनके ऊपर इंक्वायरी हो, जांच हो। और हम कह रहे हैं कि रमजान का महीना हो चाहे कोई महीना हो, आप किसी के ऊपर इस तरह जो घटना करते हैं, इसके लिए आप जो है और अपने समाज को भी जो लज्जित करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप उनके ऊपर सरकार से मेरा निवेदन है कि जांच करें और जांच करने के बाद उन पर कार्रवाई करें। और लेकिन अभी हमारे भाइयों लोग बार बार ला के लास्ट में भाजपा की तरफ ले जा रहे हैं। अरे भाई, भाजपा देखिए जो भी काम कर रही है वो क्या मुसलमानों को अलग करके काम कर रही है? ऐसा नहीं कर रही है। आप उस घटना को सरकार के पक्ष मत ले आएँ, लेकिन वो घटना हुई है, जिनके द्वारा की गई है उनके ऊपर कार्रवाई हो, ये मैं मांग करता हूँ। बिल्कुल। हाईवे की जिक्र हो रहा था, आप देर में आए। हाईवे पर लिखा गया ये हाईवे मुसलमानों के लिए बैन है, देहरादून से दिल्ली जाने वाला हाईवे था। और वहाँ कहा गया कि हिंदू संगठन की महिलाएं थी, उन्होंने लिखा। उससे पहले एक वीडियो वायरल की जाती इसी रमज़ान पाक महीने में, जिसमें एक व्यक्ति नमाज़ पढ़ रहा है, उसको एक व्यक्ति जाके लात मारता है। काफ़ी निंदनीय घटना है। सवाल ये है कि नफ़रत क्यों फैलाई जा रही है? नफ़रत कौन फैलाना चाहता? आखिरकार मुसलमान टारगेट पे क्यों? देखिए, ये कंट्रोवर्सी तो मैंने भी सुनी थी, आपने जो उत्तराखंड वाली बात की। और ख़ास करके उत्तराखंड से हमें कुछ 2-3 सालों से इस तरह की रेप्टिलियंस, अभी वो मोहम्मद दीपक वाली कंट्रोवर्सी हुई है, तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर एक सप्रेशन बना हुआ है नफ़रत का। और वो नफ़रत का सप्रेशन किस दिन फूटेगा, किस रूप में फूटेगा, इसका तो अंदाज़ा आप छोटी छोटी घटनाओं से ही लगा सकते हैं। और रही बात ये कि देखिए, इसके लिए तो मैं मानता हूँ पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को जिम्मेदार, क्योंकि आफ्टर ऑल जो डिसीजंस देश के होते हैं, जो नरेशन बनाए जाते हैं, जो आइडियोलॉजी वेम्पायर सेट किए जाते हैं, वो पार्टिकुलर दोनों तरफ से ही गलत है। अगर मुस्लिम ये कहता है कि मैं हिंदू का नफरती हूँ, हिंदुओं को नहीं जीने दूंगा, वो भी फरमानी तौर पे गलत है। और अगर ये बात हिंदू कहता है तो वो भी फरमानी तौर पे, क्योंकि हम मानते हैं ना कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें इसीलिए बनी है, क्योंकि इससे पहले तो बहुत सारी धार्मिक चीज़ें थी, बहुत सारी, लेकिन जैसे जैसे देश हमारा मॉडर्नाइजेशन की तरफ गया, हम एक ग्लोबल क्या कहते हैं ना, एक्सचेंज में जी रहे हैं। तो इस तरह की मानसिकता ना रखें। हाँ, जो रख रहे हैं उनसे आप ये समझिए, बदले की भावना से तो नहीं, लेकिन उनसे प्यार से ये समझाया जा सकता है तो नहीं भैया ये गलत है। अगर हाँ पर्टिकुलर ईच इंडिविजुअल गलत हो सकता है, लेकिन आप सबको लपेट लें तो ये नहीं हो सकता। बिल्कुल। देखिए, नाराज़गी काफ़ी है। हम बात कर रहे थे लोगों में,
ये जो चीज़ें जो लिखी जा रही नफरत फैलाने वाली कि हाईवे मुसलमान के लिए बैन है, दूसरी तरफ एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें दिख रहा है कि एक व्यक्ति नमाज पढ़ रहा है, दूसरी तरफ लात मारी है। तमाम सवाल खड़े होते हैं इन सभी घटनाओं को, और सवाल यही है कि नफरत फैलाना कौन चाह रहा है और नफरत क्यों फैलाई जा रही है। तमाम मुद्दों पे बात हुई, इन सभी सवालों पर जवाब दिए लोगों ने। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखे और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।